पिछले वीडियो में हमने समझा था कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है और डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, क्या दुनिया में सिर्फ एक ही टाइप का नेटवर्क होता है? क्या घर का वाईफाई और पूरा इंटरनेट एक ही टाइप का नेटवर्क है? बिल्कुल नहीं। नेटवर्क को उसके साइज़, कवरेज एरिया और उसके यूज़ केस के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। और आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे पैन, लैन, मैन और वैन, और सिर्फ डेफिनेशंस नहीं, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तुम अपने रूम में हो, तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, एक स्मार्टफोन है और एक स्मार्ट वॉच भी है। अब तीनों को कनेक्ट करना है। क्या इसके लिए पूरे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, सिर्फ छोटा सा नेटवर्क काफ़ी होगा। लेकिन अगर एक स्कूल के 500 कंप्यूटर्स कनेक्ट करना हो तो उसके लिए अलग टाइप के नेटवर्क लगेगा। और अगर मुंबई के ऑफिस को दिल्ली वाले ऑफिस से कनेक्ट करना हो तो और भी बड़ा नेटवर्क चाहिए। इसीलिए डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स बनाए गए हैं। पहला नेटवर्क है पैन। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाम से ही समझ आ रहा है, ये सिर्फ एक पर्सन के आसपास के डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। अभी अपना मोबाइल निकालो, ब्लूटूथ ऑन करो और वायरलेस एयरबड्स कनेक्ट करो। ये क्या है? एक पैन। मोबाइल से स्मार्ट वॉच कनेक्ट करना, पैन। लैपटॉप से ब्लूटूथ माउस कनेक्ट करना, पैन। मोबाइल से ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट करना, पैन। मतलब जब एक ही इंसान के पर्सनल डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उस नेटवर्क को पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ये बहुत छोटा नेटवर्क होता है, नॉर्मली 10 मीटर के अंदर, इसलिए ब्लूटूथ की रेंज भी लिमिटेड होती है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। सबसे पहला, सेटअप करना बहुत इजी हो जाता है। कोई एक्स्ट्रा राउटर या स्विच की ज़रूरत नहीं होती है और पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। रेंज बहुत कम होता है, स्पीड लैन की कंपैरिजन में कम होती है और बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट नहीं किए जा सकते हैं। अब सोचो एक इंसान के डिवाइसेस से थोड़ा बड़ा नेटवर्क बनाना है, जैसे एक घर या एक ऑफिस, तब कौन सा नेटवर्क यूज़ होगा? तब यूज़ होगा लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जैसे एक घर, एक ऑफिस, एक स्कूल, एक हॉस्पिटल या एक बिल्डिंग। अब अपने घर का वाईफाई इमेजिन करो। सारे डिवाइसेस अलग अलग रूम्स में हैं, सब डिवाइसेस एक ही राउटर से कनेक्टेड है। ये पूरा सेटअप क्या है? एक लैन है। या फिर स्कूल का कंप्यूटर लैब इमेजिन करो, 20 कंप्यूटर्स, एक स्विच, एक सर्वर, सब एक ही नेटवर्क में है। ये भी एक लैन है। अब सवाल आता है, लैन इतना फास्ट क्यों है? क्योंकि डेटा को बहुत दूर नहीं जाना होता है। सब डिवाइसेस एक ही एरिया में होते हैं, इसलिए लेटेंसी भी कम होती है और स्पीड ज़्यादा। अब लैन के टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं, जिसमें इथरनेट केबल, स्विचेस, राउटर्स, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस और कभी कभी वाईफाई भी यूज़ होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात है। लैन का फास्ट स्पीड होता है, फाइल शेयरिंग इजी होता है, प्रिंटर शेयरिंग होता है, इंटरनेट शेयरिंग, मेंटेनेंस इजी होता है और कॉस्ट भी रिलेटिवली कम होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ लिमिटेड एरिया तक ही काम करता है। अगर ऑफिस दूसरे सिटी में हो तो लैन काफ़ी नहीं है। अब मान लो एक कंपनी 5 ऑफिसेस हैं और सब एक ही सिटी में है, जैसे मुंबई। सबको कनेक्ट करना लैन काफ़ी होगा? नहीं। यहाँ आता है मैन। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक पूरे सिटी लेवल का नेटवर्क होता है। सपोज एक यूनिवर्सिटी के 10 कैंपसेस मुंबई के अलग अलग एरियाज़ में हैं। हर कैंपस का अपना लैन है। इन सब लैन्स को कनेक्ट कर दिया गया तो क्या बना? मैन। नॉर्मली 5 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक इसके कवरेज एरिया होते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। लैन से बड़ा एरिया कवर करता है, हाई स्पीड प्रोवाइड करता है, एक सिटी के मल्टीपल्स ऑफिसेस कनेक्ट कर सकता है। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सेटअप इसका एक्सपेंसिव होता है, मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट हो जाती है, डिवाइसेस इंक्रीज होता है तो मैनेजमेंट उसकी वजह से डिफ़िकल्ट हो जाती है और मेंटेनेंस भी इजी नहीं होता है। अब मान लो कंपनी के ऑफिसेस सिर्फ मुंबई में नहीं, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, लंदन और न्यूयॉर्क में भी है। अब यहाँ आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन दुनिया का सबसे बड़ा टाइप ऑफ नेटवर्क है। ये ऑफ डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कंट्रीज़ और कभी कभी पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है। और दुनिया का सबसे बड़ा वैन कौन सा है? इंटरनेट। जो इंटरनेट हम रोज़ यूज़ करते हैं वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। तुम मुंबई में हो और तुम व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हो अपने दोस्त को जो कनाडा में है। तुम दोनों सेम लैन में नहीं हो, सेम सिटी में नहीं हो,
मैसेज इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल करता है और इंटरनेट एक वैन है। वैन डायरेक्टली कंप्यूटर्स को कनेक्ट नहीं करता, ये मल्टीपल लैन्स और वैन्स को कनेक्ट करता है। बीच में राउटर्स होते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, अंडर सी केबल्स होती हैं और आईएसपीज होते हैं। आईएसपीज मतलब वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया, ये सब आईएसपीज हैं। और बहुत सारी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन हो पाती है, रिमोट वर्क होता है, क्लाउड सर्विसेज ईजी हो जाती है, वीडियो कॉल्स, ईमेल्स, ऑनलाइन बैंकिंग सब वैन की वजह से पॉसिबल होते हैं। अब इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। इसकी कॉस्ट हाई हो जाती है, मैनेजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और लैन के कंपैरिजन में लेटेंसी भी ज़्यादा होती है। आज हमने डिटेल में समझा पैन, लैन, मैन और वैन। अब जब भी कोई नेटवर्क देखो, ट्राई करना आइडेंटिफाई करने का कि ये कौन से कैटेगरी में आता है। ये हैबिट तुम्हारी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। अगली वीडियो में हम नेटवर्किंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग, मैश, ट्री, हाइब्रिड। और सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं, हम समझेंगे कि कंपनीज किस टोपोलॉजी को चूज़ करती है और क्यों करती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो